प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीरियल। आज एक नए टॉपिक जैसे कि आपको दिख रहा है 2 दिन से पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल हु हैज़ बिकम दी CEO ऑफ ट्विटर। आपको पता है ट्विटर बहुत बड़ा कंपनी है फिलहाल, जो बहुत माने जाने कंपनी है, मोस्ट फेमस। एंड आपको पता है कि आप लोगों को पता है कि कोई अगर कुछ बोलता है तो बोलते हैं कि ट्वीट किया है। इतना प्रसिद्ध हो चुका है ट्विटर शब्द, मतलब ट्वीट किया है मतलब कुछ बोले हैं। कोई मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, कोई भी कभी कभी देखते होंगे आप, उसने ट्वीट किया है कि ये है। तो ट्विटर मतलब आज घर घर की नाम है, जैसे फेसबुक का नाम है। फेसबुक का जैसे नाम है वैसे ट्विटर भी घर घर की नाम हो गई आजकल, स्मार्टफोन के चलते हुए, नेट में इतना सुविधा आने के बाद। तो चलिए, पराग अग्रवाल कौन है, किधर से आए हैं, क्या कैसे उन्होंने वहाँ तक पहुँचा है मकाम तक, और उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। और उससे पहले, अगर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा और बात करना चाहूँगा। ये है कि ये बात करना चाहूँगा कि अगर आप सही से दिल लगा के तकलीफ़ करते हो, इफ़ यू आर रियली हार्ड वर्किंग, you will be given reward for some time, after some time. If you are really serious and you work for the sole target, मतलब आपके फोकस ठीक है, फोकस फिक्स्ड, नो चेंजेस इन फोकस। आपको जो टारगेट्स है, आपको जो ड्रीम्स है, आपका जो सपना है, वो एकदम फिक्स है, तो आपको आपके मुकाम तक एक दिन पहुंचाएगा। हाँ, तो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ करोगे तो जल्दी पहुंच पाओगे। ठीक है, अभी ये बात क्यों मैं बता रहा हूँ, जो पराग अग्रवाल साहब जो CEO बने ट्विटर का, उससे पहले आपने सुंदर पिचाई साहब का नाम सुना होगा, वो भी CEO है। हमने एक लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें बोला गया है कि कौन कौन किस कंपनी का CEO है। देखिए, इंडियंस अभी धरती पे लीड कर रहा है। कितने भी बड़े बड़े जो सोशल मीडिया है, उसको लीडिंग के लिए मैक्सिमम जो सोशल मीडिया है उसका CEO इंडियंस है। मतलब आप अगर सही में तकलीफ़ करते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते हो, तो आपको अपना मुकाम तक पहुंचाएगा। ये दिस इज़ ए वीडियो रिगार्डिंग मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। दोस्तों, ये मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन वाला वीडियो है, इसको दूसरी तरह ना लें। ये मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन वीडियो है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली इसमें बताना चाहूँगा कि इसने सही में तकलीफ़ किया है, एंड ही वॉज वेरी मच फोकस अबाउट हिज करियर एंड गोल, वेरी मच फोकस्ड about his targets and goals। तो इसीलिए उसने ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल की है। देखिए, कहाँ राजस्थान के अजमेर में उन्होंने जन्म ली है, और कहाँ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, USA, और पूरे धरती में उनका नाम मशहूर हो चुका है। मैं फिर से रिपीट करूँ दोस्तों, पूरे धरती में उनका नाम मशहूर हो चुका है। चाहिए बोलिए, इससे बड़ी मुकाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी जो इनाम है इसमें, इससे बड़ी जो रिवॉर्ड्स है इसमें, इससे बड़ी जो प्राइज़ है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? पूरे धरती के लोग घर घर में जानेंगे कि ट्विटर का CEO इंडियन है, उनका नाम है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल दोस्तों बहुत बड़ा एक जगह है। ये जो घर की कहानी सुने होंगे आप, तो पराग अग्रवाल साहब का जो नाम है वो घर घर में पूछ चुका है। अभी देखिए, इनका अग्रवाल का जो टाइटल है वो कहाँ पर अग्रवाल है, कहाँ पर अग्रवाल है, मतलब GRAWAL, और कहीं लिखा है अग्रवाल, ये GARWAL।
तो ये एक जगह पे एक तरीके का लिखा हुआ है, ओके। उस टाइटल को लेके आप ज़्यादा टेंशन ना लें। जो मैं मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप अपने जो टारगेट्स है, जो डेस्टिनेशन है, जो ड्रीम्स है और जो ये है, अगर वो आपने फिक्स रख लिए, अगर आपने वो फिक्स रख लिया तो किसी भी हालत में आपको वो मुकाम में पहुँचाएगा, आपके मुकाम में पहुँचाएगा। तो ये बात है। अभी देखिए अग्रवाल साहब का जो लाइफ हिस्ट्री है वो क्या है, वो हम थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है उनके जीवन कहानी, तो उनके ऊपर ही एक्चुअली इसको मैं लेके आया हूँ एक, तो जो बात करने जा रहा था दोस्तों कि ये एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वाला वीडियो है, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। या इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फिर से बोलूँ कि अगर आप तकलीफ़ करना जानते हैं, अगर दिल से तकलीफ़ करते हैं, आपका अगर सही निशाना है, आप अगर ड्रीम्स सही में देखते हैं और उसको टारगेट बैठा के रखते हैं, इफ़ यू डोंट ऑफ ट्रैक एंड इफ़ यू डोंट डाइवर्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर ट्रैक, that means if you want to become an income tax inspector, like a CGL, whatever, if you want to become BDO, if you want to become DSP, whatever, whichever is your choice. But if you don't off track, if you don't be off track, then at some point of time you are very sure that you are going to reach there. It is very sure. So आपको एकदम तान लगा के रखना पड़ेगा। You have to fix your target first, ओके। फिक्स योर टारगेट फर्स्ट। जैसे कि बोलते हैं ना, ये दिशाहीन जो नाव वो कभी तीर में नहीं पहुंचता है, किनारे में नहीं पहुंचता है। ये बात ऐसा है कि अगर दिशाहीन तरी हो गया, नाव हो गया, तो वो कभी अपने किनारे में पहुंचेगा नहीं, ओके। तो अपना जो फोकस है वो फिक्स कीजिए, ओके। फोकस है फिक्स कीजिए और उस फोकस के लिए आप पूरा दिन रात लगा दीजिए। एक बार आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई तो आपके पास पूरे दुनिया खुला होगा, ओके। सारे दुनिया चारों तरफ खुला होगा, ओके। ऑल राउंड 360 डिग्री खुला होगा आपका, आपके चारों तरफ खुला होगा। तो आप में फ़िलहाल आप इस जो चक्रव्यूह हैं उस चक्रव्यूह में बंद कर लीजिए अपने आप को कि मुझे पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके मुझे जो मेरा मुकाम है वो मैं हासिल करूँगा। कुछ भी हो सकता है आपके मुकाम। मैं उस दिन का वीडियो में बोल रहा था कि कुछ भी हो सकता है आपका मुकाम, कुछ भी हो सकता है। कोई कंपनी का बड़ा CEO है, जैसे ट्विटर के CEO बन चुका है हमारे पराग अग्रवाल साहब, ये बहुत बड़े एक मुकाम है, ओके। IAS IPS ज़रूरी नहीं है, IAS IPS, ओके। आपको पता है कि आप ऐसा हो सकता है कि आप कोई BTech MTech इंजीनियर बनना चाहते हैं, ओके। BTech MTech इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये भी हो सकता है आपका जो ये है ड्रीम्स है, ओके। तो ऐसा है। अभी हम आगे देखते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ मेहनत रंग लाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ओके, प्रैक्टिस करते हो तो आपको प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और परफेक्शन से क्या आता है? फिटनेस आता है। फिटनेस से क्या आता है? सर्वाइवल आता है। देखिए बंगाल का जो WBCS का ग्रुप डी रिजल्ट निकला उसमें 0.001 भी कट ऑफ मार्क है, 0.0001, ओके। 0.6667 या सभी कट ऑफ मार्क आएगा, मतलब इससे पहले कुछ नंबर है और मुझे ये नहीं, बट ये देखिए मैं आश्चर्य हो गया, जैसे कि 0.1 ऐसा भी कट ऑफ मार्क हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, लेकिन 0.001 इट इज़ वेरी। सो कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। आपको तन मन लगा के, दिल लगा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ओके, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलिए आगे ट्विटर के जो नए CEO साहब हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ही इज़ born on May 21, 1984, अजमेर राजस्थान इंडिया। तो अजमेर के हमारे CEO साहब हैं। बहुत बड़ी खुशी की खबर है इंडिया के लिए और राजस्थान के लिए और स्पेशली अजमेर के लिए है कि अजमेरी दरगाह, जो आपको पता है कि अजमेर में एक दरगाह है, ठीक है। तो वहाँ का लोगों का आज बहुत खुशी के दिन है कि हमारे जो लड़का हैं, हमारे लड़का CEO बन चुका है ट्विटर के। जैक दर्सी, the 37-year-old succeeded Twitter co-founder Jack Dorsey, who announced on the Monday that he is
स्टेपिंग डाउन। तो जैक दर्सी वो है 37 ईयर के ओल्ड, और उन्होंने बताया कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही ये बताया गया है नेक्स्ट CEO है अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल जॉइन ट्विटर इन 2011 एंड रोज थ्रू द रैंक्स टू बिकम द फर्म्स चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो CTO बन चुके थे वो बीच में, ओके, बिफोर बिकमिंग CEO इज CTO बिफोर बिकमिंग CEO। has been described this as a safe pair of hands, मतलब उल्टे काम नहीं करते थे वो, अपना हाथ को साफ सुथरा रखा है, मतलब जो सेकेंड हैंड मनी वो नहीं लेते थे। एंड हैज़ अ ह्यूज जॉब अहेड ऑफ हिम, बहुत बड़ा मुकाम उनके सामने है। ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हैज़ मोर देन 30 मिलियन यूजर्स। तो माइक्रो ब्लॉगिंग किसको बोल रहे हैं? ट्विटर को बोल रहा है। ट्विटर में 30 मिलियंस यूजर्स हैं। ही इज़ द यंगेस्ट CEO ऑफ एन S&P 500 कंपनी। तो ये है यंगेस्ट CEO। देखिए ये भी बात है कि एक यंगेस्ट CEO है, ओके, यंगेस्ट CEO है। तो देखिए जो ये इंस्पिरेशन वाली बात नहीं है, इंस्पिरेशन वाली बात है। ये यंगेस्ट इतनी छोटी उम्र में वो इतने बड़े कंपनी का CEO बन चुका है। अभी फ़िलहाल है यंगेस्ट CEO, फ़िलहाल है यंगेस्ट CEO। दोस्तों यही बात है कि अगर वो इतने बड़े कंपनी के वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी के CEO बन सकता है, तो मैं एक स्टेट लेवल का एक जॉब नहीं मिल सकता मुझे? क्या ये कुछ हद से ज़्यादा नहीं हो रहा है? हद से ज़्यादा नहीं हो रहा है। इस इफ़ यू रियली सीरियस, प्रिपेयर सीरियसली। देखिए इसमें 2-4 बातें कहे गए हैं कि उसके हाथ सेफ था, मतलब सेफ एयर हैंड्स, मतलब वो घूस नहीं लेते थे, ब्राइब्स नहीं लेते थे, ओके, उसके पास काम ही काम था, बस काम के सिवा वो कुछ नहीं जानते थे। तो आपको ऐसा होना पड़ेगा थोड़ी दिन के लिए, 3 से 4 साल। तो मैंने बोला है आपको, एकदम दिल लगा के, तन मन लगा के एकदम घुस जाइए उसके अंदर कि मुझे ये करना है, जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका सपना है, ओके। He is in IIT Bombay and Stanford alumnus and humbled and honored one his appointment। देखिए कितना हम्बल है कि वो बोल रहा है कि मैं हम्बल्ड हूँ और ऑनर्ड हूँ कि मुझे इतने बड़े जगह पे बैठाया गया है, मुझे इतना बड़े जगह पे बैठाया गया है, ओके। आगे क्या कह रहे हैं? ऑन हिज अपॉइंटमेंट एंड एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू दोर्सिस कंटिन्यूड मेंटरशिप एंड हिज फ्रेंडशिप। तो उन्होंने, जैसे कि CTO थे और CEO थे वो दोर्सिस, तो दोनों के बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था और मेंटरशिप था, वो गाइड करते थे इनको, ओके, गाइड करते थे। The company said earlier this year it aims to have 315 million monetizable daily active users by the end of 2023 and at least double its annual revenue in that year। तो अभी फ़िलहाल जितने रेवेन्यू हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा इनके रेवेन्यू, डबल रेवेन्यू करने का इरादा है। तो डबल रेवेन्यू करने का इरादा है। Agrawal, who served as CTO since 2017, has been with Twitter for more than a decade and 2011 में उन्होंने ज्वाइन किया है। He has been in charge of steady involvement artificial intelligence and machine learning and led projects to make tweets in users timelines more relevant to them। तो more relevant to them इन्होंने बनाए हुए, ओके। तो CTO का क्या काम है? एज ए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इज द एग्जीक्यूटिव इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल नीड्स एंड एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी के जो रिक्वायरमेंट होगा उसके रिसर्च और डेवलपमेंट में भी उनका भागीदारी रहता है, द CTO यूजुअली रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द कंपनीज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बट मे ऑल्सो रिपोर्ट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फर्म। तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और CEO, CIO और CEO बोथ के केस में ये रिपोर्ट कर सकते हैं, ओके। आगे क्या कह रहे हैं? कि अग्रवाल हेल्ड द रिसर्च इंटर्नशिप इज AT&T, माइक्रोसॉफ्ट एंड याहू बिफोर ज्वाइनिंग ट्विटर। तो इन्होंने इतनी कंपनी में काम किया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में भी काम किया है, याहू में भी काम किया है बिफोर ज्वाइनिंग ट्विटर। Twitter shares have jumped 85% since Dorsey took over as CEO in October 5th, 2015. Square stock and has surged 156% in its initial public offering on November 19, 2015.
2015. Darcy, who the co-founded the social media platform Giant in 2006, served as CEO until 2008, before becoming published out of the roles. He returned to lead the Twitter in 2015 after former CEO Dick Costolo stepped down. तो 2015 में उन्होंने डिक कोस्टोलो की जगह पर ज्वाइन किया है. आगे देखिए क्या करा है. द लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडियन CEOs ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म्स. ट्विटर में पराग अग्रवाल साहब, गूगल में सुंदर पिचाई जो मैं बात कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नाडेला, IBM में अरविंद कृष्णा, अडोब में है शांतनु नारायण एंड BM मुवारे, वायर में है क्या रघुराम. ओके, ये इतने सारे कंपनीज में इंडियन CEOs हैं, इतने सारे कंपनीज में इंडियन CEO. दोस्तों ये आपके करंट अफेयर्स का भी काम आएगा कि ये कंपनी का CEO कौन कौन है. ये आप थोड़ा लिख के रखिए. जैसे कि ये तो आपको पता ही हो गया. तीसरा भी माइक्रोसॉफ्ट सुंदर नाडेला, सत्य नाडेला, ये भी आपको पता है. अभी मैं अरविंद कृष्णा, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा. ये 3 तो आपको पता ही होगा, ये कंफर्म है. 3 आपको पता ही है. अगर आप कोई कैंडिडेट्स हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस 3 फर्म्स एंड देयर नेम करस्पॉन्डिंग CEO ऑफ द कंपनी. IBM थोड़ा याद कर लीजिएगा. अडोब में है शांतनु नारायण एंड VM वायर में है. तो आगे क्या करें कि ये हमारे दर्शी साहब की वो रिटायरमेंट लिया है, मतलब कि वाई ही हैज़ स्टेप्ड डाउन. द 3 reasons he believed now is the right time to step down. The first is Parag becoming our CEO. The board ran on a rigorous process of considering all options and unanimously appointed Parag. He has become my choice for some time given how deeply and understands the company and its need, he said. तो ये हमारे जो दर्शी साहब है बता रहे थे कि तो फर्स्ट रीज़न ये था कि काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने सोचा है कि पराग को CEO बनाया जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पराग हैज़ बीन बिहाइंड एवरी क्रिटिकल डिसीशंस. देखिए काम करने का, देखिए यहाँ पर देखिए ये है रीजंस कि कैसे वो CEO बन चुके हैं. कई लोग होंगे गला मारो वाला होंगे, देयर विल बी पीपल हु वांट्स टू एस्केप फ्रॉम देयर ड्यूटीज़. हाँ ठीक है, 5 बज गया, ठीक है चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे. लेकिन ऐसा अगर ये एटीट्यूड होगा तो बोले नहीं आज ही करेंगे. आधा घंटा लेट होगा ठीक है, 1 घंटा लेट होगा ठीक है, आज काम कर जाएंगे, कल थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो काम ख़त्म करना है आज ही काम ख़त्म करना है. अगर काम आ गया, पढ़ाई आ गया, नहीं ये जो मैं कहता हूँ ना, आप कल वाला सिस्टम को निकाल दीजिए अपने दिमाग से. कल करेंगे, परसों करेंगे, ये जो हिसाब है ये दिमाग से निकाल दीजिए. ये अगर ऐसा एटीट्यूड होगा तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे. ओके, तो अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन. तो आगे क्या करें. Turned this company around. He has curious, probing, and national, creative, demanding, self-aware and humble दर्शी साइड. देखिए इतने कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें हैं, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वो CEO नहीं बनेंगे, क्या हम बनेंगे बताइए. इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वर्क ओरिएंटेड, इज़ वेरी मच वर्क ओरिएंटेड. ही लीड्स विथ हार्ट एंड सोल. देखिए मतलब दिल और दिमाग से चलते हैं. He leads with heart and soul and is someone I learn from daily. My trust on him as CEO is bone deep. मतलब हड्डी में घुस चुके हैं. उनके ऊपर जो फेथ है, विश्वास है, वो दर्शी सबके हड्डी में घुसे हुए हैं. बोन डिप. ओके, हड्डी तक घुसे हुए हैं. बताइए. तो ऐसे आदमी जिसको आँख बंद करके, मैं हिंदी में बोलते ना कि ऐसे आदमी जिसको आँख बंद करके बिलीव कर सकते हैं, जिसको आँख बंद करके बिलीव कर सकते हैं. अग्रवाल जॉइंड ट्विटर 10 years ago when there was a fewer than 1000 employees. मतलब 1000 के पास एम्प्लॉय होगा. और आज के दिन में घर घर में ट्विटर यूज़ करते हैं और पता नहीं कितने ये होंगे. अच्छा, ये है ट्विटर के बारे में. फाउंडर जैक दर्सी, बीच स्टोन, इवन विलियम एंड नोया ग्लास. फाउंडर 21 March 2006 सैन फ्रांसिस्को एंड San Francisco, California, United States. Stock price TWTR NY
$43.94 माइनस 1.84। ओके, और ये है उसका डिस्क्लेमर दिया हुआ, ये कोई चीज़ नहीं है, दिस इज़ नथिंग। 30 नवंबर तक ये मतलब ये ट्विटर के जो स्टॉक का प्राइस है ये वाला है। हेडक्वार्टर क्या है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। एंड सब्सिडरीज क्या है? ट्विटर फ्रांस, असास, जिनीफ, ड्राइव स्किल्स इंक एंड मोर। मतलब और ज़्यादा है, तो हमने देखा है कि अभी कंक्लूशन में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। कंक्लूशन में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप अपना जो लाइफ में है वो आप कष्ट करना सीखिए। गिव मच मोर लेबर। ओके, आप वो मैं कहता हूँ ना, मेक योर ब्लड टू स्वेट, आप पसीना बहाइए। ओके, जैसे कि उसमें और एक बात है कि सचिन सर 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे पिच में। पीटी उषा मैम क्या करती थी? बालू में भागती थी, राइट। आपको तो बालू में नहीं भागना है, आपको घर में बैठ के पढ़ाई करना है। ऊपर एक फ़ैन चल रहा होगा, नीचे आपके साइड में और एक फ़ैन चल रहा हो, छोटा फ़ैन। अगर गर्मी के मौसम कोई तो होगा कि आप लोग एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई तो होगा कि नहीं, कोई पेड़ के नीचे, अगर गांव में होगा पेड़ के नीचे तो छाए हैं, एकदम फ्रेश एयर मिल रहा है, वहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब आप कहिए छाए हैं आपके माथे के ऊपर जो है सूरज की उतनी किरण है ही नहीं, लेकिन ये लोग अपने जो तन मन लगा के, जैसे देखिए वो उन्होंने अपना तन मन लगा के उसमें ध्यान दिया है, पूरा ध्यान उसमें दिया। और दर्शी साहब का कहना है कि मेरा विश्वास जो मैं आँख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, इट इज़ बॉन्डिफ, माई फेथ ऑन हिम इज़ बॉन्डिफ। तो इतना उन्होंने लेबर दिया है कि उनके विश्वास वहाँ तक पहुँच चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर तन मन से, दिल से और दिमाग से पूरे तरीके से अगर उसी चीज़ में घुस जाते हो, सपोज़ आपको जो कोई भी सपना हो, उस सपने में पूरे खो जाते हो और पूरे दिल और दिमाग से पढ़ाई करते हो, एंड यू डिवोट योर सेल्फ 100%, देयर इज़ नो अदर थॉट्स। एंड ये जैसे डिवोशन आता है ना, वैसे कंसंट्रेशन भी आता है, वैसे डेडिकेशन भी आता है, वैसे पेशेंस भी आते हैं। ओके, वैसे पेशेंस भी आते हैं। आप उस बात को गौर कीजिएगा। अगर आप कोई किसी चीज़ में एकदम खो जाते हो तो आपको पता नहीं लगता है कि कितने बज चुका है, कितने घंटा हो चुका है और कहाँ तक मैं आ चुका हूँ। मतलब डेडिकेशन, कंसंट्रेशन एंड तो इस बात को मुझे कहना बहुत ज़रूरी था कि आप अपने जो दिल और दिमाग और जो डेडिकेशन, कंसंट्रेशन पूरे आप मैं तो थोड़ी देर पहले बताया ना कि आप चक्रव्यूह में घुस जाइए, चक्रव्यूह में घुस जाइए। ओके, आपका ड्रीम्स के अंदर घुस जाइए और आप पढ़ाई कीजिए दिल और दिमाग से पढ़ाई कीजिए, एकदम डेडिकेट बन जाइए। ओके, डेडिकेट बन जाइए और पढ़ाई ऐसे कीजिए कि आपके पास और कोई ना आ पाए। ओके, आपके पास और कोई ना आ पाए। तो आज पराग अग्रवाल साहब को देखते हुए जैसे आप क्लैपिंग करते हो, आपको अगर कोई अच्छी नौकरी मिली तो आपके गांव वाले आपको सलाम करेंगे, ताली बजाएंगे आपके लिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके लिए कोई ताली बजाए? यस, एटलीस्ट कोई ना हो, आपके दोस्त, आपके पड़ोस वाले, आपके जान पहचान वाले, आपके रिश्तेदार वाले तो ताली बजाएंगे। यस, हमारे बेटा ने बड़ी मुकाम हासिल की है। ओके, बहुत बड़ी मुकाम हासिल की है। स्टेट लेवल में वीडियो बन चुका है, डीएसपी बन चुका है, नेशनल लेवल पे वो IAS IPS बन चुका है, कि CGL के इंस्पेक्टर बन चुका है। बहुत बड़ी मुकाम है दोस्तों। करने का है तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। चलिए आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे, जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वाला वीडियो कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। हमारे तो स्टेट लेवल का है, हम तो नेशनल लेवल पे भी नहीं जा रहा है, या तो नेशनल लेवल पर जा रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रहा है। तो ये बात आप ज़रूर अपने आप से प्रॉमिस करें। और एक बार बता दूँ कि आप इसमें ज़्यादा प्रेशर कब आता है पता है? एक बात मैं आपको और थोड़ा बता देता हूँ, मुझे याद आया, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। एक बात कीजिएगा, ये एक प्रॉमिस आप अपना मम्मी से कीजिएगा। यू प्रॉमिस टू योर मदर दैट नेक्स्ट 3 years आई एम गोइंग टू हैव ए गुड जॉब मम। ओके,
promise to your mother, then your pressure will be much more. Okay, ये हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर हम अपने प्रॉमिस को हमारे पास रखते हैं, बोले ठीक है कर लेंगे, लेकिन अब जब अपने मम्मी को प्रॉमिस करते हो ना, यू प्रॉमिस योर मॉम, व्हेन यू प्रॉमिस योर mom, okay, mother, that means you prepare yourself, okay, you prepare yourself in the serious way. ये एक बहुत बड़ा बात आज मुझे याद आया काफ़ी लंबे दिन के बाद कि you promise your mother that mom I am going to have a good job in next 3 years. तो आप देखिए, आप घोड़े की तरह भागेंगे, मतलब पढ़ाई के लिए घोड़े की तरह भागेंगे, आपके दिमाग में रह गया है मैं अपने मम्मी से प्रॉमिस किया हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी की इतना तकलीफ़ है, ठीक है, मेरे मम्मी की जो तकलीफ़ है वो मैं दूर करना चाहता हूँ, मैं करूँगा और मैं करूँगा। ओके, हो सकता है आप लोग जो मिडिल क्लास फैमिली हो, काफ़ी समस्या है, तो अपना मम्मी से मॉम से प्रॉमिस कीजिए, मॉम मैं ये करना चाहूँगा और मैं करके दिखाऊँगा अगले 3 साल, आपको इतना तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस बात को गौर कीजिएगा, यू प्रॉमिस टू योर मॉम, आप अपने मम्मी से प्रॉमिस करें, ओके, वादा करें कि मम्मी अगले 3-4 साल में मैं आपको एक बहुत अच्छा जॉब के अफसर बन के दिखाऊंगा। तो आप अपना उसी के हिसाब से भागेंगे, आप मतलब पढ़ाई करेंगे, तो पक्का देखिए कि ये होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बिकम whatever your promises, but promise to your mom so that you do बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। तो आप घोड़े की तरह भागेंगे, मतलब पढ़ाई के लिए, फिर से बोलो घोड़े की तरह भागेंगे, तब आपका दिमाग पे प्रेशर आएगा, मैं अपना मॉम से प्रॉमिस किया है। आप लड़का हो लड़की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इफ़ यू प्रॉमिस टू योर मॉम दैट मीन्स यू आर प्रॉमिस टू योर गॉड, बिकॉज शी वॉज द वन हु हैज़ गिवन एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वाला बात है, काफ़ी दिन से मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा आपको याद दिला दूँ कि यू प्रॉमिस टू योर मॉम। ओके, चलिए आज यहाँ तक ख़त्म करते, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।